तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो है सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में होने वाला है। तो बहुत लोगों का ये डिमांड था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, वे सारे क्वेश्चन दीजिए जो एग्ज़ाम में आ सकता है, आने की संभावना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको मैं लगभग 30 से 32 क्वेश्चन दूंगा, जिसको ये बचे हुए 15 दिनों में अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं MSN 1 का, तो आपका सारा कठिनाई दूर हो जाएगा। जी हाँ, इतना पढ़ना तो आपको बनता ही है और पढ़ना चाहिए। अब देखिए बीच में होता यह है कि कभी आपको बीमारी का नाम दे देगा और उसका सूक्ष्म जीव का नाम पूछ देगा 10 नंबर में, ठीक है। कभी आपको दे देगा बीमारी के नाम, कहेगा सूक्ष्म जीव का नाम बताइए और इसमें उपयोग होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग का नाम बताइए। तो वो सब हम करा ही चुके हैं, तो उस सब के लिए अगर पूछ देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम करा चुके हैं, ठीक है। हम बात करेंगे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की, वो सब तो और हल्का रहता है। अगर बीमारी के नाम दे दे, कहे इसका सूक्ष्म जीव का नाम बताए या एक एक दवाई का नाम बताए, तो वो सब तो और आसान है, एक एक वर्ड में लिखना रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का पहला एग्जाम है, देख लीजिए। डायबिटीज मेलाइटिस डीएम के कितने प्रकार है, कारण चिन्ह लक्षण नर्सिंग प्रबंध कंप्लीट आपको लिखना पड़ेगा। मैं सीधा यहाँ पे लिख लिया हूँ। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी आंत रुकावट जो होता है, आंत में रुकावट, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन उसके बारे में है, ठीक है। अपेंडिक्स और अपेंडेक्टोमी के बारे में पूछता है अच्छे से, तो आप लोग देख लीजिएगा। मेडिसिन क्या होता है, 10 रूल। अन्य साल पूछता था हर एक साल 5 रूल्स, लेकिन पिछले बार सप्लीमेंट्री में 10 रूल्स पूछा गया, तो हो सकता है आप में भी 10 रूल्स पूछ दे। 10 रूल्स याद कर लीजिएगा, तो इसके अंदर ही अगर 5 आता है, 5 ही पूछेगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसके रूट्स के बारे में, ठीक है। PTB पल्मोनरी टीबी के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा। CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेलवर या CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलवर कहते हैं। वैसे यह MSN 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट पढ़ लीजिएगा, काम देगा। ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। LP लंबर पंक्चर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। टाइप ऑफ ह्यूमिनिटी के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे रीनल फेलुअल कितने प्रकार से होता है, इसका मैनेजमेंट बताएं, ठीक है ना। रीनल फेलुअल यानी किडनी का फेलुअर, गुर्दा फेलुअर, ठीक है ना। विफलता। हेपेटाइटिस के बारे में, अब देखिए हेपेटाइटिस के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछता है। किसी का नाम दे देगा, कहेगा कि सीता का माँ फलाने वार्ड में हेपेटाइटिस से पीड़ित है, भर्ती है, आप उसके लिए क्या क्या करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन को घुमा देता है, लेकिन रहेगा हेपेटाइटिस से, ठीक है ना। डायलिसिस है, इसमें ज़्यादातर हेमोडायलिसिस के बारे में पूछता है। पेरिटोनियल डायलिसिस होता है दो तरह के बेसिकली, लेकिन ज़्यादातर हेमोडायलिसिस के बारे में पूछेगा। जेरिएट्रिक नर्सिंग केयर यानी वृद्ध अवस्था के स्वास्थ्य समस्या और वृद्ध अवस्था के जो स्वास्थ्य समस्या होता है उसका नर्सिंग प्रबंध कैसे करेंगे, पूछा जा सकता है, आपसे बार बार पूछता है, ठीक है। जोंडिस इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी जो इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होता है कैसे होता है बॉडी में, उसके बारे में जो कि पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। इन्फ्लामेशन जिसे प्रदाह कहते हैं, आइटिस लगता जो है वो वाला है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर इन डिटेल यानी पेप्टिक अल्सर कितने प्रकार के होता है, गैस्ट्रिक अल्सर, डुडेनल अल्सर 2 प्रकार का होता है, क्या होता है, सर्जरी क्या होता है, हम सब चीज़ पढ़ा चुके हैं, तो डिटेल से पढ़ लीजिएगा। हर्निया को भी डिटेल में, हर्निया को भी पढ़ाए हैं, ठीक है ना। रोलिंग हर्निया, बहुत सारे अम्बिलिकल हर्निया, ठीक है ना। तो हर्निया के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है किडनी ट्रांसप्लांट, गुर्दा का प्रत्यारोपण। अगर किसी का किडनी फेल करता है तो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तो उसका चित्र सहित वर्णन करना रहता है। नर्सिंग रोल इन डिफरेंट सिचुएशन, अब देखिए होता क्या है, कभी कभी 4-5 रोल दे देगा, जैसे हार्ट के मरीज है, चीनी का मरीज है, ठीक है, जला हुआ मरीज है, फ्रैक्चर वाला मरीज है, और उसमें जो है नर्सिंग प्रबंध पूछ लेता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने डिफरेंट सिचुएशन दे दिया है कि नर्सिंग प्रबंध आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग मरीज के हिसाब से, ठीक है ना। अब इतना भी अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो सेकेंड ईयर में आ गए हैं, दिक्कत है, ठीक है ना। मेनिंजाइटिस के बारे में पूछा जा सकता है। लिस्ट ऑफ इमरजेंसी ड्रग के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि लिस्ट बनाइए, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ट्रेकियोस्टोमी के बारे में पूछा जाएगा। देखिए पूछा जाएगा टॉन्सिलाइटिस के बारे में, टॉन्सिलाइटिस जो कि टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन होता है, तो उसी से रिलेटेड ट्रेकियोस्टोमी के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस नहीं ठीक होता है तो उसमें लास्ट में सर्जरी यही ट्रेकियोस्टोमी ही होता है, ठीक है ना, ट्रेकिया का। उसके बाद मैं बता दूं ट्रेकियोस्टोमी जो है मुंह के सर्जरी होता है, उसमें भी ट्रेकियोस्टोमी की जाती है, तो वो सारा चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। बर्न क्या है, रूल्स ऑफ 9 और इसके टाइप्स के बारे में, कारण के बारे में पूछेगा। टाइप्स ऑफ एनेस्थेसिया, बेहोशी के कितने प्रकार होते हैं, श्वसन के जरिए, लोकल एनेस्थेसिया, स्पाइनल एनेस्थेसिया, ठीक है ना। पेन मैनेजमेंट यानी दर्द का प्रबंध कैसे करेंगे। एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड प्रबंध होता है जिसमें अंक दिया जाता है, ठीक है, अंक से निर्धारण किया जाता है। एक होता है फेस बेकर स्केल, ठीक है ना। इसी प्रकार से पाइलोरिक स्टेनोसिस इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। सम ड्रग इफेक्ट, साइड इफेक्ट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, कुछ दवाइयाँ के बारे में पढ़ लीजिएगा, जैसे डाइजापाम हो गया, ठीक है, पैरासीटामोल हो गया, कॉर्टिकोहाइड्रो एस्टेरॉइड दवा हो गया, बहुत सारे कुछ दवा है
जिसको पिछले कुछ वर्षों में पूछे भी गए हैं, तो वही दवा का पढ़िएगा, एक्स्ट्रा दवा मत पढ़िएगा। उसके इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इन्फेक्शन क्या है, कहाँ कहाँ से इन्फेक्शन मिलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, और बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी यानी बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी बीपीएच के बारे में। तो ये सारा मैं बता दिया यहाँ पे। आपको एक दो बार इसको देखना है, पढ़ लेना है सारे क्वेश्चन का। 31 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया है। अगर चाहिएगा तो एग्ज़ाम से पहले 30 क्वेश्चन का आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है, बहुत सारी तैयारी किए हैं आप, बहुत सारे इसमें कुछ मिलेंगे जो प्रैक्टिस नहीं है, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, मैं बता दिया हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।